नकल तो नहीं करूंगी, जिंदगी में ना करना चाहती, लेकिन मुझे ना देखती हूँ तो मेरे एक लड़के की तरह, अरे वाह क्या अदा है, क्या मतलब ऐसे मैं लिटरली डूब जाती हूँ उन लोगों के एक्टिंग में। तो मतलब मुझे जब बोला गया कि उनके साथ कंपेयर कि उनके जैसे मैं लगती हूँ, उनका स्माइल, उनका ऐसे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और पलंगिया को लोग मतलब दर्शकों ने इतना प्यार दिया। आज ही मुझे सुजीत कुमार जी, मतलब वांटेड का जो डायरेक्टर थे, काफी सारे मूवीज हिट मूवीज दिए सुजीत जी, मैं भैया बोलती हूँ। वो क्रैक फाइटर का भी डायरेक्टर थे, बहुत सारे मूवीज का डायरेक्टर थे, पवन जी के साथ खास करते हैं वो। तो मुझे बोला कि बहन देखो, मैं बहुत खुश हूँ आज, मार तेरा मजा 100 मिलियन क्रॉस हो गया और वो 151 मिलियन व्यूअर्स क्रॉस हो गया पलंगिया। तो मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने बोला थैंक यू भैया। तो बहुत अच्छा लगा कि दर्शकों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, क्योंकि पलंगिया के बाद ना मनी का एक अलग सा पहचान मतलब बना है इंडस्ट्री में। तो बहुत अच्छा लगा। और गाना ही ऐसे था, पवन जी का गाना तो क्या बोलूं मैं, बहुत ही अच्छे। जी मानी जी, हम ना 2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे इस टॉपिक से जाने से पहले। पलंगिया है किया। अच्छा, मेरा गला तो आज बहुत ही बैठा हुआ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। प्लीज ट्राई। ओके। बेरी बेरी बाजी रे पलाइया, खिलावे बिगाड़ी चरपाइया, ये तो रात भर मच मच किया, पलंगिया ये पिया पिया पिया, सुनी न दिया, पलंगिया ये पिया, सुनी न दिया। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो मानी जी, आपने टीवी में बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया। आपको किस में ज्यादा मजा आया, फिल्मों में या टीवी में? इसमें ना क्या बोलूं, मतलब मैं एक एक्ट्रेस हूँ। एक एक्ट्रेस का ना सीरियल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से, मैं थिएटर एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन बंगाली में मेरे फैन फॉलोअर्स जो है, मेरे एक्टिंग देख के उन लोगों को लगता है कि मैं थिएटर एक्ट्रेस हूँ। लेकिन मैंने ये सवाल बहुत सारे लोग कि मनी जी आप कहाँ से थिएटर, मैंने बोला मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं पढ़ाई करते करते मैंने इस इंडस्ट्री में आई, पढ़ाई करते करते मैं मतलब एक के बाद एक सीरियल किया, एज लीड एक्ट्रेस किया, बहुत टफ शेड्यूल था। तो मैंने स्कूल से आती थी, उसके बाद मैंने सीरियल में जाके लीड करती थी। मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी और उसमें मैं एक मैरिड लड़की, मतलब शादी हुआ ऐसे मतलब कैरेक्टर करती थी, मतलब सोचो। वही तो मतलब ऐसे। तो सीरियल इज अ प्लेटफॉर्म, टीवी खास करके बोल रही हूँ, उसमें ना आपको जो सीरियल मिनिमम 2 years चलता है, एक सीरियल मानिए 2 years चल रहा है, वही स्टोरी को हम लोग एक मूवी में 3 घंटा में दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। तो मूवीज में एक्टिंग सीखने का स्कोप नहीं है, लेकिन एक्टिंग सीखने का स्कोप है सीरियल। अगर आप एक मेगा सीरियल किए हो, मिनिमम 1 year 2 years पे आप किए हो, मतलब आप एक्टिंग के चर्चे में हो। और ये मेरा मतलब, मैं सीरियल कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि सीरियल मेरी माँ है। मतलब सीरियल मुझे सिखाया बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जितने मतलब एक्टिंग से जितना भी थोड़ा सीखी हूँ मैं, वो मेरा सीरियल सिखाया। वो सीरियल का मंत्र लेके मैं मूवी में जाके सबके सामने वो करती हूँ। तो यही डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड मूवी। मैं ना इस इंडस्ट्री को लेके मैंने बहुत चर्चा करती हूँ। मतलब मानिए कि मतलब ये जो एक्टिंग, एक एक्ट्रेस, एक्टिंग क्या है, मतलब कैसे। मैं मिरर के सामने लिटरली जब छोटी थी तब मैं ऐसे हंस रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। कैमरा के सामने अगर मैं हंसूंगी, कैसे हंसूंगी, मेरा मिरर है मेरा, मैं मिरर में देख के देखूंगी कि हाँ ऐसे हंस के ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कैमरा में किसी और तरीके से हंस के मुझे अच्छा लगेगा। रो के जैसे हम लोग रियल लाइफ पे रोते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने अगर रोना ऐसे कि एक हीरोइन जब रोएगा तो दर्शक भी रोएगा, तो वो हीरोइन को खूबसूरत भी लगना चाहिए और आपसे आंसू भी दर्शकों को रुलाए, ऐसे होना चाहिए। मैं बहुत अभी भी, मैं इतना साल हो गया, मैं अभी भी मतलब ये सब लेके ना चर्चा करती हूँ हर रोज। जी
मानी जी आपने टीवी किया और उसमें आपका जो एक डिवोशनल लुक था उसे पब्लिक ने खूब पसंद किया, भर भर के प्यार दिया। हाँ। तो खास करके क्या बोलिए तो बंगाली इंडस्ट्री में मुझे ना मतलब माइथोलॉजी गर्ल बोलते हैं, मतलब सीता मैया मैं बनी हूँ। इट वॉज वन ऑफ द सुपर हिट सीरियल, कलर्स बांग्ला में आता था। अच्छा, मैं बनी हूँ दुर्गा माता। अभी मैं काली माता कर रही हूँ जी टीवी में। मतलब वो बंगाल में जितना चैनल्स है, स्टार, सी, कलर्स, सबसे ज्यादा हिट सीरियल वो है। नॉट ओनली टीआरपी वाइज जी टीवी में हाई मतलब टीआरपी है, सबसे ऑल ओवर चैनल्स में वो टीआरपी में टॉप है। वाओ। हाँ, तो उसमें वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट मैं कर रही हूँ, काली माँ। मतलब मैं ओपनिंग इनॉग्रेशन में जाती हूँ काली पूजा में, तो दर्शक आके पैर छू के प्रणाम करते हैं, मतलब ऐसे हैं। मैं काली पूजा के दिन मामी को लेके मंदिर गई थी, तारापीठ, वन ऑफ द फेमस टेम्पल कोलकाता में। सभी लोग आते हैं सभी, तो उधर पंडा लोग मतलब पुरोहित जो है वो लोग आके मुझसे सेल्फी में बोला नहीं आप पूजा कीजिए, माता मेरे ऊपर तो मतलब असंतुष्ट होंगे आप। मतलब ऐसे इतना सम्मान देते हैं मुझे। मतलब वो लोग बोलते हैं जब आप आके ऐसे खड़ा होते हो आप मतलब जो आपकी गेटअप पे, तो मनी जी मतलब ये मेरे लिए ना आशीर्वाद है कि मेरे रोंगटे खड़ा होते हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत। मैं जब ये सीन करने जाती हूँ ना कैमरा के सामने, पिन ऑफ साइलेंस होता है, मतलब कोई कुछ बात नहीं करता। एक तो देखिए इतना आसान चीज नहीं है, ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ ये सच मतलब स्टोरी से इन्वॉल्व है। तो ये माता का प्रतिष्ठा का एक स्टोरी है। तो मैं जब आती हूँ कैमरा के सामने, वो ही गेटअप पे काली माता का, सच बोलिए मतलब रिस्पेक्ट करते हैं ना लोग, मतलब एक भी। और जब काट बोलते हैं डायरेक्टर, तो तब फिर से मैं भी, पता नहीं मुझे भी कैसे होता है फील, मतलब कि यस एक पावर आता है, पता नहीं कोई विश्वास करे कि नहीं करे, लेकिन मुझे अजीब सा फील होता है उसी टाइम। मतलब बहुत बहुत प्यार, गहरा रिश्ता है माँ के साथ मेरा। मेरे घर में भी है काली माँ, मैं बहुत मानती हूँ। अपने किरदार की रेस्पेक्ट भी बहुत करती हैं। बहुत ज्यादा। मैं बोल रही हूँ ना, सीता मैया भी जब किया था, तब गाँव में शो करने जाती हूँ तो मुझे पैर छू के प्रणाम करने आता है कि सीता मैया। मतलब वो लोगों के दिल में, मतलब गाँव की, देखिए गाँव के जो लोग होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं बहुत। वो लोग टीवी में जो देखते हैं ना, मुझे बाल में ऐसे, मैडम आपका एक मतलब थोड़ा एक बार हाथ तो, मतलब मेरा बाल सही, ये बाल है, मेरा स्किन ये है, मतलब मैं सीता हूँ। मतलब उन लोगों के सामने वो मतलब भगवान आए हैं, ऐसे ऐसे वो लोग करते हैं। दे आर लिटरली लाइक दैट। शहर के लोगों के जैसे मतलब ऐसे नहीं, वो लोग ना कुछ और टीवी में देख रहा है। मतलब हम लोगों के लिए फोटो में जो माँ को देखते हैं, वो ही सीता माँ, वो ही काली माँ हम लोगों के सामने, ऐसे उन लोगों का चिंता है, भावनाओं है। तो मतलब मैं बोली नहीं मतलब एजेड लोग आके पैर में प्रणाम करते, तो मुझे, मैं बोला अरे बाप रे, मुझे दोषी मत बनाइए, भगवान है। बस मैं लकी हूँ कि मैं कर रही हूँ ये किरदार, मतलब मैं लकी हूँ कि मैं कर रही हूँ कैरेक्टर। लेकिन बस आप सबके प्यार, सब बड़े लोगों के आशीर्वाद, बस। जी। तो मानी जी हम जानना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस रूप में देखती हैं? सोशल मीडिया का दोनों है, दोनों चीज एग्जैक्टली, आई नो दैट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। मैं इस बारे में भी बोलना चाहती हूँ। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि गरम मसाला एक्चुअली आप देख पा रहे हो मुझे? जी जी। हाँ, एक्चुअली ये ना साइक्लोन के बाद, ये उनके बाद हम लोगों के मतलब कोलकाता, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल नेटवर्क का बहुत इश्यू चल रहा है। तो वाईफाई कनेक्शन नहीं चल रहा है अभी, फोन के नेट से कनेक्ट कर रही हूँ, तो उसमें एमबी खत्म हुआ था, तो फिर मैंने कनेक्ट किया। हाँ, मैंने बहुत असर पड़ा, बहुत। मतलब सुंदरबन मतलब नेशनल, मतलब इतना मतलब फेमस फॉरेस्ट, वो भी पूरा पानी के नीचे चला गया। साइक्लोन बहुत डैमेज कर दिया कोलकाता, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। हाँ, सोशल मीडिया का जो है मतलब दोनों चीज ही है, मैं बोलूंगी। पॉजिटिव
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही है। ऐसे कि सोशल मीडिया है ना, एक्टर एक्ट्रेस या कोई भी चीज के लिए एक गरम मसाला। छोटा सा कोई अगर रिनोन एक्टर या एक्ट्रेस हो या कुछ भी पॉलिटिकल लीडर हो, कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, छोटा चीज को इतना मतलब ऐसे फुला के ऐसे करेगा, एक छोटा हाँ बहुत बड़ा बना के ऐसे, उसमें कुछ अच्छा बात भी होता है, बुरा बात भी होता है। अब अच्छा बात होगा तो डेफिनेटली बहुत 10 लोग 100 लोग पूरा वर्ल्ड तक अच्छा सोच जा रहा है, और उसके असर पे अगर कोई नेगेटिव उसमें मसाला डाल दिया तो वो दुनिया भर के लोगों के सर तक कान तक जो नेगेटिव न्यूज आ रहा है ना, उसका असर बहुत बुरा होते हैं। और खास करके ये बुरा असर एक पॉलिटिकल लीडर बोलिए, एक एक्टर एक्ट्रेस बोलिए, कोई भी उस इंसान को बहुत खतरनाक डैमेज कर सकते हैं, मतलब बहुत खतरनाक उनको असर पड़ता है उनके करियर पे। तो ये एक नंबर 1 है। और नंबर 2 जो एडवांटेज है वो मैं बोलूंगी कि सोशल मीडिया है तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को सोशल मीडिया सबसे ज्यादा फेमस करते हैं, रिनोन बनाते हैं। तो सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू सोशल मीडिया, डेफिनेटली वो है तो हम लोग हैं, वो नहीं है तो हम लोग मूवी करते बस ठीक है चलो नेक्स्ट मूवी, तो तब फिर से हम लोग कोई प्लेटफॉर्म पे। तो हर चीज का एक इंसान भी अच्छे बुरे दोनों चीज उसमें है ही है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मुझे बुराई है ही नहीं, तो सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ। हर इंसान में बुरा अच्छा सब मिलके होते हैं, यही है। मानी जी, जो ये लोग होते हैं, कुछ लोग जो फेक आईडी बना के किसी भी एक्ट्रेस के अकाउंट कुछ भी लिखते हैं, नॉनसेंस थिंग, एग्जैक्टली, यू नो, उनको उनके लिए कोई कानून होना चाहिए डेफिनेटली। एग्जैक्टली मैं इस बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, मेरा पहले का फेसबुक प्रोफाइल में बहुत मतलब लाखों फैंस था, वो आईडी हैक हो गया। उसके बाद मैंने एक प्रोफाइल बनाया, फेसबुक प्रोफाइल, वो भी हैक हो गया। तो तीसरी बात मैंने बनाया तो उसमें मैंने कुछ लोगों को कनेक्ट किया था, मतलब लोग नहीं मतलब ये सोचेंगे कि ये मानी जी का ओरिजिनल प्रोफाइल हो ही नहीं सकता, मतलब उसमें खाली 100-150 लोग, लेकिन वो ही मेरा था। मैं खाली जज करने के लिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने सौगंध मूवी का शूटिंग करने गई थी, ठीक है। सौगंध मूवी का शूटिंग करने गई थी, उसमें रामदेवन जी थे, मतलब रामदेवन जी आप सभी जानते हो, मतलब कोरियोग्राफर रामदेवन जी के साथ मेरा मतलब मुझे मतलब डायरेक्टर जी मुझे मिलाया कि देखिए ये मेरे मूवी की हीरोइन मानी जी, नमस्ते। वो मिल रहा है मुझसे पहली बार, मेरा तभी फर्स्ट मूवी का शूटिंग। तो बोला हाँ मानी के साथ तो मेरा बात तो हुआ है, हम लोग क्या मानी बोलो। मैंने बोला नहीं राम आरटी जी आपसे तो मुझे बात नहीं हुआ कभी। मानी क्या बोल रहे हो, मुझे मैसेंजर का टेक्स्ट दिखा रहे। मैंने बोला ओ माय गॉड ये मेरा प्रोफाइल नहीं, मतलब ऐसे होता है। अब उनको भी लगा कि मैं ही हूँ। मैंने उनको लिटरली पूछा कि आप कब आ रहे हो, हाँ मेरा गोरखपुर में शूटिंग हुआ, कब आ रहे हो, ऐसे ऐसे। फिर मैंने बोला आप इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए, मतलब ऐसे ही तो हो रहा है। जो लोग नहीं जानते, इसलिए मैं फेसबुक तो यूज ही नहीं करता, और ये इंस्टाग्राम वेरीफाइड मतलब हो गया है तो शांति एक से। और कुछ मैं ना ट्विटर यूज करती ना स्नैपचैट में, कुछ नहीं, खाली व्हाट्सएप है जो मेरे करीब मतलब होना एक प्रोफेशनल मतलब एक पर्सनल नंबर है सब में। हाँ, एक व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम, बाकी और कोई सोशल मीडिया से मैं नहीं जुड़ी हूँ। अगर कोई फेसबुक से भी ऐसे करे आप लोगों को, प्लीज आप लोग एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हो मेरा एक ही, मैं सोशल मीडिया में जुड़ी हुई हूँ तो यही। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मतलब मैंने सभी दर्शकों को बोला कि ऐसे ऐसे, तो ये तो मतलब बहुत खराब है ना। ऐसे उनको मैंने बोला आपको, अब मैं कितनी इंडस्ट्री के कौन कौन लोगों को क्या क्या बोला है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया, मतलब अब सोचिए तो मुझे हंसी भी आया, गुस्सा भी आया, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये एक एक्टर के लिए बहुत मतलब खराब इफेक्ट पड़ता है ना, कि मैं होके किसी के साथ भी किसी का कितना क्या मतलब फोन नंबर लिया, शायद मैं होके बात करते हैं शायद, मतलब ऐसे तो होएगा, डेफिनेटली होगा। तो मानी जी, भोजपुरी फिल्म में आते ही आपने धमाल मचाया, करोड़ों में फैंस हुए, आज भी इंस्टाग्राम भरा पड़ा है आपका फैन से। तो किसी फैन की कोई खास याद, कोई खास फैन जिसने आपको मेरे ना एक
बहुत अच्छे बहन बोल सकते हो। मतलब मैं उसके साथ कभी मिला नहीं हूँ, ना कभी मतलब प्रीति करके है, प्रीति, वो मेरा एक फैन पेज भी चलाते हैं। शी इज वेरी डन। नेट इशू हो रहा है। तो प्रीति इज मेरा इज माय सिस्टर, मतलब लाइक माय सिस्टर। वो अभी भी शायद देख रही है। तो बहुत मतलब मैं क्या खाना पसंद करती हूँ, मैं कैसे अच्छी, मतलब वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। उसके साथ भले ही मेरा हमेशा बात नहीं होता, लेकिन वो मुझे दीदू बोलती है। और मतलब एक भी मूवी, मतलब ऐसा भी है कि अगर चैनल में मेरा मूवी जा रहा है तो वो स्क्रीनशॉट लेके तुरंत पोस्ट, तुरंत, दीदू आपका मूवी जा रहा है, दीदू आपका एड जा रहा है, दीदू आपका ये इंटरव्यू। वो हमेशा मुझे अप टू डेट करते हैं कि आज आपका ये इंटरव्यू पोस्ट हुआ, आज आपका ये मूवी रिलीज होने का डेट मिला। मतलब शी इज रियली अ क्यूट गर्ल। और सबसे बड़ा फैन तो वो ही है मेरी। है तो बहुत सारे, बहुत, मतलब किस किस का नाम लो, शायद मुझे बोलेगा कि अरे मनी जी मेरा नाम, लेकिन प्रीतु बहुत, मानी भट्टाचार्य फॉरएवर मेरा जो फैन पेज है वो ही चलाती है। तो शी इज अ स्वीट गर्ल। वो मतलब फैन में सबसे ज्यादा तो उसके ही नाम मेरे पहले आता है। तो मानी जी कैसा लगता है आपको? लगता है आपने कुछ कमाया पैसों को छोड़ के, पैसा तो डेफिनेटली आज कोरोना के लिए पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिकल पोजीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। फिर ठीक होगा तो फिर पैसा कमाएंगे। क्या हुआ, क्या जा रहा है, पैसा तो आएगा। आज जिसके पास नहीं है वो कल राजा भी हो सकता है। आज राजा जो है वो कल गरीब भी हो सकता है। पैसा, हाँ, पैसा कभी भी लोग कमा सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। पैसा वो मैं साइड पे ही रख रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैंने बहुत सम्मान कमाया, जो मेरे लिए एक आर्टिस्ट। आज मुझे पहचान, हाँ मैं बोल सकती हूँ, हाँ मैं एक एक्ट्रेस हूँ। आई एम फ्रॉम बंगाली इंडस्ट्री, आई एम फ्रॉम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, आई एम इनटू मॉडलिंग, आई एम इनटू साउथ इंडस्ट्री टू। सो गर्व होता है कहाँ से, ये हाँ मुझे वो बात है, क्योंकि इसीलिए मैं बंगाली से दूर दूर तक, बंगाली इंडस्ट्री में भी मेरा नानी, मतलब नंबर कोई नहीं है मेरा इंडस्ट्री में, लेकिन मैं मेरा मैंने पहचान, दूर दूर तक मेरा कोई रिलेटिव्स कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने बंगाली इंडस्ट्री में मेरा नाम कमाई, मेरा पहचान बनाया, सम्मान कमाई। उसके बाद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री, साथ में मैंने मॉडलिंग, मैंने बहुत सारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो हमेशा किया था। बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको 14 में जूनियर ग्रुप में थी, फिर 16-17 मैंने बहुत सारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया था। बहुत सारा, मतलब मेरा अवार्ड, मतलब बहुत, मतलब मिला है मुझे। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने बहुत किया, छोटी थी तब तो बहुत, मतलब धानबाद, मतलब हर जगह पे मैंने शो किया। उसके बाद उधर से मैं, मेरे मॉडलिंग प्रोफेशन आया। आज मैं बहुत सारे ब्रांड का, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप का, मतलब मैंने किया। मैं विद्या बालन के साथ निहार रॉयल का मतलब ऐड किया, मतलब बहुत अच्छा अच्छा ब्रांड का मैंने नेशनल टीवी से किया। तो मतलब वो ही, मैंने बहुत सम्मान कमाया। मैंने मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, कलर्स में एक और स्टार में एक, दोनों सीरियल के लिए लीड का ही ऑफर आया मुझे। लेकिन मैंने बोला कि देखिए, मेरा फैमिली मेरे साथ मुंबई शिफ्ट नहीं हो सकता, हाँ, और मैं फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा मम्मी मतलब अभी देखिए एज हो रहा है उनका, तो वो उनका पहचान इधर, मुंबई जाएंगे तो सबको छोड़ के जाएंगे, तो उनका मैं उनका मतलब मतलब मैं मेरी मम्मी को सोच रही हूँ कि आज मैं भी उनकी उम्र में आऊंगी, तो वो मैं एक अलग पहचान बना सकती हूँ। अलग पहचान हुआ है मेरा, लेकिन वो कैसे बनाएंगे, ऐसा तो नहीं, तो वो नहीं जा सकते। मेरा भाई छोटा है, मेरा भाई का क्रिकेट करियर, पढ़ाई का करियर, सब कुछ इधर है, तो मम्मी को लेके, फैमिली को लेके मैं मुंबई शिफ्ट नहीं हो सकती। लेकिन मैंने खुद भी इन लोगों को छोड़ के नहीं शिफ्ट हो सकती। तो मैंने इस 2 सीरियल को ठुकरा दिया, जबकि मुझे बहुत अच्छा वाला, मतलब जैसे कसौटी जिंदगी का जो एक मूवी है ट्रायंगल कैरेक्टर, तो उसमें मैं मेन लीड थी, 2 हीरो था, मतलब मैं नाम नहीं बोलूंगी अभी, तो वो भी रुका हुआ है। तो मैंने पायलट शूट करके आ गई थी, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं करूंगी। तो मुझे ऑफर तो उसमें भी हिंदी चैनल से भी आया है, लेकिन सीरियल तो मैं इधर भी कर रही हूँ। जी टीवी जो है, जी बांग्ला भी वही है, जी टीवी तो है,
स्टार तो मैंने बहुत सारा स्टार में सीरियल्स किया, तो स्टार भी तो वैसे ही। हाँ, ये बोल सकते हो कि बंगाली ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस में फर्क है। तो जो बंगाली वो बंगाली देखेंगे, लेकिन हिंदी तो ऑल ओवर देखेंगे, फेमिलियर लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा, वो हो सकता है। लेकिन सीरियल करने के लिए मैं नहीं। हाँ, बॉलीवुड में मूवी करूंगी तो ठीक है, मम्मी भाई को देख के मैं शूटिंग करने जाऊंगी डेफिनेटली, जैसे मैं करती हूँ भोजपुरी में भी तो मैं कर रही हूँ। अगर मतलब मुझे ग्रूमिंग, बॉलीवुड में क्या है, बॉलीवुड मूवी से पहले जो मतलब मानिए कि मुझे एक ऑफर आ गया कि मैं बॉलीवुड मूवी करने जा रही हूँ, तो मुझे ना पहले ग्रूमिंग सेशन करवाएगा। मैं हो सकती हूँ मैं टॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन हूँ, हो सकता है कि मैं मतलब साउथ को भी टॉलीवुड बोलते हैं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को भी टॉलीवुड बोलते हैं, भोजपुरी भोजपुरी है, भोजपुरी है। हाँ, तो ये बॉलीवुड में खासियत है कि बॉलीवुड में अगर मुझे मेन लीड के लिए मेन हीरोइन चुना गया, या फिर मुझे एक छोटा कैरेक्टर के लिए भी चुना गया, तो आई हैव टू गो देयर फॉर मिनिमम 1 year एंड आई हैव टू टेक अ ग्रूमिंग सेशन। आई हैव टू, मतलब सब कुछ उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मुझे सब कुछ करना होगा। तो हाँ, मुझे अगर ऐसे एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म संजय लीला वंसली का एक मूवी करने का ऑफर आया तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। बट नहीं तो सीरियल के लिए मैं अभी नहीं करना चाहती और जाना चाहती। सो मानी जी, हम एक क्विक सा रैपिड फायर राउंड खेलना आपके हाँ साथ। जी, हाँ जी, ये फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड? नो, आपके मतलब ऐसे नॉर्मली जनरल। हाँ, बोलिए। आपकी फेवरेट चीजों के बारे में। हाँ जी, ओके जी। सो योर फेवरेट फूड, वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव, माछ भात और मटन भी। पिज्जा? ओ अच्छा, माछ भात, सॉरी मैं आंसर दे रही थी, आप क्वेश्चन। माछ भात, ऑब्वियसली माछ भात। ओके। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग, हिल स्टेशन और बीचेस? हिल स्टेशन और सी? बीचेस। बीचेस, ओके। हाँ, आई लाइक टू बोथ ऑफ दैट, बट मैं थोड़ा फिलोसोफर टाइप हूँ, तो हिल स्टेशन इज गुड फॉर मी ज्यादा। ओके। सो क्योंकि इसमें एक खासियत है, क्योंकि समुंदर मेरा पसंद है, हिल स्टेशन भी पसंद है, लेकिन हिल स्टेशन क्या होता है ना, एकदम नॉइस फ्री होता है। तो अगर मैं कुछ पोएट्री में मतलब लिखती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं ना सोचती हूँ, मतलब हिल स्टेशन में जितना बार गई, थोड़ा स्टोरी लिखा मैंने कुछ, तो एकदम सन्नाटा सा है, और सी साइड मतलब शोर शोर शोर, पार्टी मूड बन जाता है। तो मैं थोड़ा फिलोसोफर, दोनों में से चूज करने बोले तो हिल स्टेशन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। फेवरेट को स्टार, पवन सिंह और खेसारी जी? ओह माय गॉड, ये कौन सा है? ये क्वेश्चन मेरे, ओह माय गॉड, इसमें दोनों ही बहुत अच्छे इंसान, दोनों ही। सो मानी जी, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड? मैंने अभी बोले थे, मतलब माधुरी दीक्षित जी, ऐश्वर्या जी, अभी दीपिका पादुकोण एंड श्रीदेवी जी पहले थे, तो आई लव देयर एक्टिंग। योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? SRK। ओके। फेवरेट सिंगर, फीमेल सिंगर फ्रॉम बॉलीवुड? श्रेया, ऑल टाइम फेवरेट। आपकी आवाज भी उनकी जैसी है, सेम टू सेम। सभी बोलते हैं, मुझे बहुत बोलते हैं, बट अभी नहीं लग रहा है, अभी तो हंसी लग रहा है। आपके आइडल, आपकी आदर्श? माय मॉम। जी। अभी तक आपने जितना भी बंगाली, भोजपुरी, साउथ, जितना भी काम किया है, सबसे फेवरेट किरदार, कैरेक्टर? सबसे फेवरेट बोले तो अभी जो मैं कर रही हूँ रानी रासमणी, इसमें मैं जो काली माँ की कैरेक्टर कर रही हूँ, ये मेरा ना एक था कि मैं काली माँ का कभी किरदार निभाऊं, और जो मुझे 1 साल पहले मिला और वो मैं कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणेश्वर टेम्पल इज अ फेमस टेम्पल
जी इन कोलकाता सभी आते हैं। तारापीठ, कालीघाट एंड दक्षिणेश्वर, ये तीनों काली टेम्पल इज फेमस, वर्ल्ड फेमस टेम्पल एक्चुअली। बाहर से भी लोग आते हैं। तो दक्षिणेश्वर टेम्पल का मंदिर मतलब डिस्कवर का ये स्टोरी है। उसमें जो काली माँ है उनका प्रतिष्ठा जो मैं किरदार कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है हम लोगों के 80 lakhs से जी चैनल का इन हाउस प्रोडक्शन है। ये सेट बनाया है हम लोगों का 80 लाख से। आप आएंगे तो दक्षिणेश्वर टेम्पल घूम के हम लोगों के सेट पे आएंगे तो लगेगा कि आप दक्षिणेश्वर में ही बैठे हो जी। क्रोमा में शूट होता है कुछ कुछ। गंगा रिवर जो है क्रोमा में शूट होता है। मेरे पोर्शन सभी क्रोमा में ही होते हैं। काली माँ तो क्रोमा में, बाकी वो मंदिर पूरा 80 लाख से सेट बनाया गया। मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो शिव टेम्पल है उधर, 12 शिव मंदिर है उधर, तो 12 वैसे ही मतलब पूरा सेम। उधर एक सिंहासन है जहाँ माँ को बैठा जाता है जी मंदिर में, एक सिल्वर सिंहासन है। जी जी। उस दिन मैं रो लिया था घर में आके, सबके सामने नहीं। मैं मेरी फीलिंग्स आपको शेयर कर रही हूँ। दैट वाज माय मेमोरेबल डे। एक शॉट था, पुरोहित मतलब जो बाबा जो पूजा करते हैं वो माँ को ज्वेलरी पहना रहे हैं, और हाथ में ये जो होता है ना, मतलब क्या बोलूं मैं, खारा जो होता है ना जिससे काटते हैं माँ काली। हाँ तो हाँ खरा, तो वो ऐसे था। तो उसमें जब गहना पहनाने गए तो फील कर रहा है कि एक इंसान का हाथ, मतलब माँ खुद आई है। तो वो मूर्ति माँ मतलब माँ की हाथ में करके मुझे फील कर रहे हैं कि मतलब एक आई। तो माँ को फिर सिंहासन से नीचे, मतलब उधर काट गया शॉट, उसके बाद मुझे दिखाएगा, मेरे हाथ से मेरा फेस रिवील हो रहा है कि माँ अभी अपने मतलब ऐसे रूप में खड़े है। माँ को सिंहासन से उतार के नीचे रखा गया और मुझे वही सिंहासन में बैठाया गया। उधर लिटरली मैं ऐसे किया, और वो मतलब एक आर्टिस्ट के लिए आप सोच रहे हो मतलब कैसे फील होता है। तो वही सिंहासन में मैंने बैठा और ऐसे करके वो शॉट भी इतना अच्छा गया था। मतलब सब क्या मतलब बहुत, मतलब देखिए मेरे आंख में पानी। तो ये सबसे ज्यादा मतलब किरदार जो मैंने चाहा था वो मैंने पाया, जो मैंने मांगा था वो मुझे मिला, और वो मेरा मेमोरेबल डे। ये सवाल काफी इमोशनल हो गया। बहुत बहुत। और मैंने ये आप सबसे मतलब मुझे अच्छा लगा शेयर करके, क्योंकि माँ जानती थी तो आप लोगों से मतलब अच्छा लगा आपसे शेयर करके सभी से। आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज इंस्टाग्राम मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये फेवरेट गैजेट? मेरा फोन। इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड? बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से मेरा बेस्ट फ्रेंड है मिमी इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसको मैं बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ। भोजपुरी में से? भोजपुरी में मेरा एक्चुअली बंगाली में जितना मैं इन्वॉल्व हूँ ना, भोजपुरी बाय प्रोफेशन में सबसे मतलब काम करके चली आती हूँ। तो वैसे है तो सभी जितने सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया सभी अच्छे फ्रेंड डेफिनेटली है। जो अच्छे फ्रेंड बनेंगे तभी तो उनके साथ अच्छे काम कर सकती हूँ ना। नहीं तो मैं अगर हाँ कैसे हुआ गंभीर हो के हाँ ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ भोजपुरी में मैंने बहुत प्रोफेशनली काम करके आई हूँ ऐसे। जी आपका फेवरेट स्टाइल आइकन? हाँ मेरा फेवरेट स्टाइल आइकन ओके स्टाइल आइकन ऐश्वर्या राय एंड दीपिका पादुकोण। वाह। आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट आने वाली एक तो चक्रव्यूह रिलीज हो गया फरवरी में, मतलब लॉकडाउन अभी शुरू हो रहा है तभी, प्रमोद प्रेमी जी के साथ। अच्छा आने वाला है मेरा रिलीज होगा रितेश पांडे जी के साथ फर्ज, वो रिलीज होने वाला है। चिंटू पांडे जी के साथ मेरा जीना तेरे गली में पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। और इयाली बजरंगबली में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था, एक सॉन्ग किया था मैंने।
तो वो रिलीज होगा, और कब होगा वो पता नहीं, लेकिन वो भी होने वाला है। उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी मैं। मूवी में फर्स्ट जीना तेरे गली में पार्ट 2 और एक है आतिश भरद्वाज जी के साथ, वो नई अपकमिंग हीरो है, इज अ कमांडो ऑफिसर बेसिकली। तो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो बहुत अच्छा बना है। ये कैसा इश्क, वो भी रिलीज होने वाला है। और आने वाला है मेरा बंगाली में 3 मूवीज मैंने साइन किया। तो एक उसमें माइथोलॉजी, वो भी काली माँ का ही है, वो मूवीज करने जा रहे हैं। तो उसका मैंने अभी शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, लॉकडाउन खत्म होता है। वो मूवी तो कर रही हूँ, बाकी तो ये सीरियल ZTV का कर रही हूँ। और मूवी मैंने साइन करके भी लिया, मुहूर्त भी हो चुका है और उसका फर्स्ट पोर्शन भी खत्म हो चुका है। शिकारी करके मूवी, जो मैं हूँ संचिता बनर्जी है, शिकारी मूवी में बहुत मतलब मैं टॉम बॉय की तरह हूँ, बहुत मारपीट कर रही हूँ, वो मूवी है। और एक है चिंटू की दुल्हनिया, जिसमें चिंटू पांडे जी और मैं हूँ, वो मुहूर्त हो गया है, वो भी शूटिंग शुरू होने वाले है। उसके बाद मैंने सुजीत जी मतलब वांटेड के डायरेक्टर, उनके साथ मैंने बात होके रखा है। उसमें हीरो अभी डिसाइडेड नहीं है, मतलब बात हुआ है 2-3 लोगों के साथ, अभी रिवील होने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ। वो मैं मतलब ओरली मतलब मौखिक जो होते हैं उसमें मैंने साइन कर लिया एग्रीमेंट। और उसके बाद भी 2-3 प्रोजेक्ट का बात हुआ है। लेट्स सी फॉर द होस्ट, अभी जो था कॉन्फर्म वो मैंने बोला। वो अच्छा, और साउथ की जो प्रोजेक्ट मैं कर रही थी उसका सेकंड शेड्यूल बचा है। साउथ की जो मूवी, उसका भी सेकंड शेड्यूल बाकी है। मेरा सेकंड बहुत सारा हाँ, बहुत सारा मूवीज एंड काम है। लॉकडाउन खुलते ही किसको क्या डेट दूं मुझे पता नहीं। सो मानी जी, पीपल वांट्स टू नो कि मानी जी कितनी बड़ी ब्रांड पर्सन, मतलब आप ब्रांड कितना लाइक करती हैं, अट्रैक्ट कितना करता है आपको ब्रांड? कुछ भी मतलब किसी चीज मतलब ब्रांड मतलब ब्रांडेड जो आप बोल रहे हो ना ब्रांड। एक्चुअली मैं बहुत सिंपल हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मैं क्लोथ्स ब्रांड के ही एक बात कह रही हूँ। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसका मतलब मुझे ऐसा नहीं, हाँ डेफिनेटली मैं जो यूज कर रही हूँ, जो मुझे जिसमें एक सेलिब्रिटी को तभी लोग देखते हैं, मतलब जो दिखते हैं वो बिकते हैं, सीधा हिसाब, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली यू शुड और यू हैव टू यूज द ब्रांड जो अच्छा है। जैसे मैं कार यूज करती हूँ, जो मैं क्लोथ्स पहन के कोई पार्टी में जाऊँ, या फिर कुछ भी मेरे हाथ में जो एक फोन रहेगा वो भी मतलब इट शुड बी मतलब मस्ट, यू शुड बी। तो ये हम लोग जो सेलिब्रिटी है, हम लोग एक्ट्रेस एक्टर है, हम लोगों का प्लेटफॉर्म मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली ब्रांड को यू शुड मेंटेन योर ब्रांड जी। बट बाकी मुझे तो नॉट अ सिंगल ब्रांड, बट मैंने मतलब जैसे मैं गुच्ची की बैग यूज करती हूँ, वैसे मैं फर्स्ट ट्रैक का टाइटन का भी वॉच यूज करती हूँ और फॉरेन ब्रांड का भी यूज करती हूँ। कपड़ा में भी बहुत सारे मतलब आई लव डिफरेंट टाइप, इंडियन एंड मतलब वेस्टर्न, मतलब सभी मतलब ब्रांडेड अच्छा लगता है। तो मानी जी, जैसा कि मोदी जी ने हमें कहा है कि हमें कोई भी विदेशी ब्रांड अब नहीं खरीदना है, ना उसे प्रमोट करना है। हाँ, ये तो मैंने इसमें ही मैं ही बोल रही हूँ। मैं ये बोलने वाला मतलब जा रही थी, आपने सवाल किया, ये तो मुझे बोले हैं डेफिनेटली पीएम जो बोलेंगे वी शुड रिस्पेक्ट, बट ये एक वजह सोच के मतलब बोले हैं, ताकि इतना ये जो अभी ये जो कंडीशन हुआ है और जो किया है हम लोगों के साथ, इंडियन मतलब हम लोगों के साथ, पीएम के साथ खास करके, मतलब जो ट्रम्प जो किया, या मतलब सही बात है, ये तो एक गुस्सा होने वाली बात ही है। डेफिनेटली वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेट इशू हो रहा है, सॉरी। हाँ, तो डेफिनेटली हम लोगों को पीएम के बात तो डेफिनेटली मानना चाहिए, मैं मानूंगी, लेकिन इसमें ही मुझे ब्रांडेड मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, मर्सिडीज बेंज का एक वॉच आते हैं, उसका मुझे उसका जर्मनी में शूट होगा, ओके। उसके लिए मुझे वो लोग एग्रीमेंट साइन करवाने चाहते हैं। एक वॉच एक सनग्लास होता है, तो सनग्लास के लिए खास करके तो वो लोग मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी, मैंने नहीं
बोलना चाह रही थी, लेकिन अब तो जो हो गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जाके करना मुझे मतलब होगा। पहले तो कोरोना चैप्टर अभी चलेगा और उसके बाद अगर जाऊँ तो ये लेके इशू हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट आवर पीएम, डेफिनेटली, और मैं एक इंडियन हूँ तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर पीएम, बट इन अदर साइड वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आज मैं हॉलीवुड में भी मतलब जाने का मुझे स्कोप मिल रहा था मैं काम करने के लिए, तो एंड इट्स अ ब्रांड मर्सिडीज बेंज सनग्लास, हाँ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड, तो उसका मुझे सनग्लास का मतलब वही फोटोशूट आप सोच रहे हो ना, मतलब वो एक ब्रांड होगा, मतलब मेरे लिए भी करियर का सबसे नंबर 1 होता है कि मॉडलिंग में। तो वो पता नहीं, मैं अभी तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन किया, कुछ भी नहीं, मुझे वो लोग 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, तो क्या बोलूं अब, नो कमेंट्स, अभी तो कुछ नहीं कर सकती। मानी जी, हम जैसे जो मीडिया पर्सन्स होते, जो अपने, जैसे मैं भोजपुरी को प्रमोट करता हूँ सभी एक्ट्रेसेस को लेके, हमने कभी कोई नेगेटिव काम नहीं किया किसी भी एक्ट्रेस को लेके। तो इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला कि मुझे भोजपुरी क्वीन से बहुत पुराना रिश्ता, मतलब बहुत लवेबल पेज, वन ऑफ माय फेवरेट पेज है भोजपुरी क्वीन। मैं हमेशा रिलेटेड रहती हूँ। मैं किसी और का फोटो पोस्ट करते हो आप लोग, टिक करो या नया करो, आप लोग जो पोस्ट करते हो हमेशा मैं तुरंत वो फोटो को, मतलब मैं फ्री होके जब मैं आती हूँ तो ऑनलाइन, तो डेफिनेटली तब मैंने लाइक करती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट पेज है। जितने सारे न्यू फ्रेंड्स हो आप लोग जल्दी से इस पेज को फॉलो करो, क्योंकि ये पेज ऐसे है कि हमेशा आपको मतलब सच अपडेट्स देंगे। नो फालतूपंती, मतलब नो नथिंग बैड न्यूज, नथिंग हैरेसमेंट न्यूज, हमेशा आप लोग फॉलो करते रहो। एंड आई एम आल्सो रिलेट विद दिस पेज। सो मानी जी, जाते जाते कुछ आप टिप्स देना चाहे इस लाइफ में? सब लोग घर में हैं, बैठे बैठे सब लोग कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं, फिट की जगह फैट होते जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी, कैसे खुद को फिट रखें घर में रहते हुए? मैं जिम तो मेरा मतलब, मैं जिम क्या होता है, मैं रेगुलर जिम नहीं अटेंड करती। मेरा पर्सनल ट्रेनर जो है वो मुझे एक कोर्स मतलब ऐसे करते हैं कि मैं बोलती हूँ कोई मूवी होने से पहले कि टोन्ड बॉडी चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं ऐसे ये 2 मंथ्स में मुझे बहुत, मैं ऑनलाइन क्लास किया मैंने, जिम मतलब किया मैंने, जो मेरा मतलब पर्सनल ट्रेनर है। तो मैंने हमेशा ये 365 डेज में जिम में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मतलब मेरा प्रोफेशन है, मंथली मैं करती भी हूँ तो 15 डेज करती हूँ, 15 डेज आई नीड रेस्ट। तो मैं ऑनलाइन में भी करती हूँ, तो अभी मतलब हमेशा मैं जो करती हूँ वो है फ्री हैंड एक्सरसाइज करती हूँ सुबह। और मेरे कॉम्प्लेक्स मैंने जो मतलब ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स का इधर बहुत बड़ा सा कॉम्पाउंड है, मैं एवरीडे, ये 2 मंथ्स तो और ज्यादा, एवरीडे 5 AM to 6 AM, मतलब 1 घंटा कहाँ से मैं मम्मी को भी लेके चलो मेरे साथ चलो, तो वॉक करती रहती हूँ रात को सोने से पहले। मतलब वॉक इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर डाइजेशन, फॉर इनर हेल्थ, तो मैं ये करती हूँ। जिम हमेशा मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे जब कोई मूवी शुरू होने से पहले मैं एक टोन बॉडी के लिए, क्योंकि अभी तो 2 महीने खाया, लेकिन मेरा में एक पॉजिटिव बात है, मैं एक बंगाली होके बोल रही हूँ कि बंगाली में ना सब लोग मार्च भात, मतलब जो सबसे ज्यादा फैट है इसमें, मच्छी में जितना प्रोटीन, राइस में उतना फैट, बहुत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इतना खाते हैं। लेकिन मैं ना हमेशा फ्रूट्स बहुत पसंद करती हूँ, फ्रूट जूस, वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड थोड़ा खाती हूँ। मैं सबको ये सलाह देना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, स्टोमक के भी एम्प्टी ना रखो, बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, और ड्राई फ्रूट्स खाओ। फ्री हैंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिम नहीं जा पा रहे तो माय गॉड कैलोरी लॉस कैसे होगा, वर्कआउट करो, आप बाहर जाओ, बाहर वॉकिंग करो। मैं बहुत दौड़ती हूँ, मेरा कैलोरी लॉस हो गया, मतलब इतना ज्यादा का मैं ड्राई फ्रूट्स खा लिया तो मैं तुरंत मतलब वॉक पे चली जाती हूँ। बहुत अच्छा, मतलब ये 2 महीने कोरोना के वजह, लॉकडाउन के वजह से तो हम लोगों का मतलब, और किसी में मतलब डिसएडवांटेज तो बहुत हुआ है, लेकिन मेरा तो बहुत पॉजिटिव हो गया। मैं लेजी हो रही थी
मतलब सुबह दौड़ने का ये मुझे बना, मतलब एवरीडे मुझे एक चार्म आ गया। 5 AM अलार्म देती हूँ, तुरंत मैं चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो ऐसे तो मैं यही बोलूंगी, फ्रूट्स खाओ, प्लेंटी ऑफ वाटर्स पियो, फ्री एंड एक्सरसाइज करो, तो फिर फिट रहोगे, जैसे टोन्ड बॉडी। सो मानी जी, सबकी रिक्वेस्ट थी कि आप श्रेया घोषाल का एक सॉन्ग प्लीज सुना दीजिए। श्रेया घोषाल की, तो श्रेया घोषाल के सॉन्ग मेरा फेवरेट है। कौन सा? हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा गला, मतलब आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, बट मैं कर रही हूँ।